वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, सतगुरु करे सो हो। अध्यात्म के क्षेत्र में गुरु पूर्णिमा एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। जैसे हम जानते हैं गंगा रोजाना बहती है, एक पर्व होता है जहाँ हजारों हजारों लोग जाकर स्नान करते हैं, उसका फल अलग ही होता है। ऐसे ही वास्तव में इस गुरु पूर्णिमा का महत्व ही अलग है। एक महत्वपूर्ण समय मुहूर्त है अध्यात्म ज्ञान गंगा में। जैसा हम सुनते हैं, यह फल साधन ते नहीं हुई, तुमरी कृपा पाओ कोई कोई। जिस ज्ञान के लिए हम आप यहाँ बैठे हैं, अध्यात्म ज्ञान, ये साधना का विषय नहीं है। ये किसी कृपा का विषय है। परम पूज्य गुरु महाराज से एक भाई ने कहा कि गुरु महाराज जी, साधना बड़ी सरल आपकी है। उन्होंने कहा वह सरल तो है, लेकिन ऐसा मन नहीं लगने किसी का। उन्होंने कहा कि साधना आप बतलाते हैं, आपकी साधना है, और आप कहते हैं मन ही लग देते। हाँ भाई, बात ये है, यदि वो साधना के चक्कर में पड़ जाएगा, जड़ता आ जाएगी। हम वो नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं वो याचना में जैसे हमारे देखता रहे और मुझे देते रहे। वास्तव में यही अध्यात्म ज्ञान है। पपीहा की तरह से हमारी चोंच खुली रहे, कब बूंद पड़े कब बूंद पड़े, आज कल परसों, कब कब कस, इस जन्म में अगले जन्म में कब उस दृष्टि हो उसकी, ये वो ज्ञान। गुरु क्या है? जैसा हमने अब बहुत कुछ सुना है, गुरु के बारे में कहना कितना भी कहते हैं, कितना भी कहते रहें, पृथ्वी धरती करूं, सारे बनाऊं, कलम कलम बना लूं, समुद्र की स्याही बना दूं, लिखता रहूं तब भी पूरा नहीं होगा। ऐसे गुरु का एक एस्पेक्ट हम आपके सामने वर्णन करेंगे। जैसा हम जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने अपने गुरु का वर्णन किया है।
लेकिन केवल चरणों का वर्णन किया है, पूरा समर्थ गुरु क्या है उसका वर्णन नहीं कर पाए। चरणों का वर्णन किया है, उसी में एक बार सुंदर दोहा आता है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। गुरु क्या है? बोधमय। अक्सर हम ज्ञान और बोध में अंतर नहीं करते। हम जानते हैं बोध भी ज्ञान से है, ज्ञान ही बोध है, दोनों एक ही हैं। ऐसा नहीं है। हमारे अंदर दो इंद्रियां हैं, दो स्थान हैं जहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक बुद्धि, एक आत्मशक्ति, आत्मचेतना। ये दो चीज़ें हमारे अंदर हैं, इनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप जानते हैं बालक स्कूल जाता है, अध्यापक उसके बुद्धि के आवरण खोलता है और अपना ज्ञान बुद्धि में भर देता है, तो बालक उस ज्ञान को लेकर बुद्धिमान बन जाता है, प्रोफेसर हो जाता है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, बड़े बड़े काम करता है। बालक कुछ नहीं था, अध्यापक अपना ज्ञान बुद्धि में भर दिया और उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। लेकिन अध्यात्म ज्ञान ये ज्ञान नहीं है। अध्यात्म ज्ञान दृष्टि है, एक अनुभूति है, ये प्रवचन का विषय नहीं है। नायमात्मा प्रवचन लब्धे न मेधया न बहुना सुतेन, इनसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ये तो कोई समर्थ गुरु इस ज्ञान को हमारी बुद्धि से आगे मेरी आत्म चेतना में प्रदर्शित कर देता है। ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये मेरी आत्म चेतना का विषय है। जहाँ गुरु प्रकाश कर देता है वहाँ शब्द की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ वाणी काम नहीं देती, प्रश्न का उत्तर स्वयं अंतर प्रकट हो जाता है, समाधान हो जाता है। बुद्धि में समाधान नहीं है, लेकिन आत्मचेतना में समाधान है। गुरु वहाँ पहुँचा है, उसे बोध कहते हैं। बोध जहाँ गुरु ने उसे दिखा दिया कि देख क्या है। गीता में दोनों का सुंदर वर्णन आता है। ज्ञान क्या है, बोध क्या है और अंतर क्या है। जो वह गीता पढ़ते होंगे, पढ़ा होगा अपने एक अर्जुन को मोह हो गया, भगवान उसके मोह का निरसन करते हैं, समझाते हुए क्षत्रिय युद्ध करते, धर्म युद्ध करना। वो कहता है यहाँ तो लोग मारे जाएंगे, कहोगे भाई ये मरता है, यहाँ न मरता है न पैदा होता है, यहाँ तो आत्मा है, ये तो आत्मा मेला है, यहाँ मरना गिरना क्या होता है। लेकिन ये बुद्धि की बात है। और होता क्या है, जितना भगवान कृष्ण ज्ञान देते हैं उतने ही प्रश्न और बनते हैं, समाधान नहीं हुआ। भगवान के समझाने पर भी, बुद्धि देने पर भी उसका समाधान नहीं हुआ, प्रश्न बना ही रहा। तब भगवान दूसरी अवस्था में ले जाते हैं। यहाँ तक ज्ञान रहा, जहाँ समाधान नहीं हुआ, बल्कि समाधान प्रश्न बनते ही रहे। लेकिन समाधान कब हुआ, जब वो उस अवस्था में ले गई जहाँ दिखाया कि वास्तव में है क्या, तू क्या है, यहाँ क्या है, कौन क्या है, क्या हो रहा है, तेरा कर्तव्य क्या है, वो दिखा दिया। अतः 17 अध्याय तक ज्ञान का उपदेश भगवान कृष्ण ने दिया, लेकिन समाधान नहीं हुआ।
प्रश्न ही बनते रहे, समाधान नहीं हुआ। जब भगवान कृष्ण का नहीं भाई अर्जुन ऐसे नहीं, तू शांति मां मुझसे जुड़ जा। जहाँ जुड़ गया वह एक श्लोक में ही सारा समाधान हो गया। सर्वधर्मा प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज, जहाँ ये श्लोक कहा, जहाँ उससे भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने में समाहित कर लिया, वहाँ सारे प्रश्न समाप्त हो गए। भगवान पूछते हैं भाई आप क्या स्थिति तरी? वो स्वयं का नष्ट हो स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई मुझे। मैं क्या हूँ, संसार क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मैंने देख लिया। कब? जब भगवान कृष्ण उस अवस्था में ले गए। आप पढ़ते हो 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखलाया। अर्जुन ने कहा कि आप कहते हैं भगवान है, कैसे भगवान है? क्या भाई विभूति दिखावें? भगवान दिखाते हैं। वो कहता मैं तो कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, मैं तो ये देख रहा हूँ वहाँ साथ ही सब बैठे हैं, मैं बैठा हूँ। उन्होंने कहा अर्जुन इस तरह से दिखाई नहीं देगा, जिन आंखों तू देख रहा है उसमें चीज़ दिखाई नहीं देगी। हमारी आंखों 7 पर्दे होते हैं, भू भुव मह सह जन तप सत, ये 7 पर्दे होते हैं। तब वो भगवान कृष्ण कहते हैं भाई इन आंखों नहीं देख पाएगा, तो इनसे तो सृष्टि देखेगा, जो है वही तो देखेगा। ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये मुख है, ये मेरे शत्रु है, ये मित्र है, ये अपना है, ये पराया है। लेकिन मैं तो ये पर्दे खोलता हूँ, और धीरे करते करते भगवान ने सत्य का पर्दा खोल दिया। तब वो देखता है न अर्जुन हूँ न दुर्योधन है, हम सब एक हैं, यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, न अपना है न पराया है। अब तक जो था मैं मेरे अपने पराये थे, लेकिन जहाँ दृष्टि खुल गई वह समाधान हो गया कि यहाँ कोई अपना पराया भी नहीं है, यहाँ मौत भी नहीं है, जन्म भी नहीं है, ये सब खेल है हमारा, ये खेल खेल रहे। सारा दृष्टि बदल गया। जो तक कहता है यहाँ तो लोग मारे जाएंगे, ये मेरे गुरु हैं, न कैसे मारूं, इनका कैसे कहने का, कुछ भी नहीं है। हम जब पर्दा सत्य का पर्दा खोल दिया, वो देखा ना यहाँ गुरु है, न शिष्य है, न कुछ भी, सब में वही परमात्मा, सब में वही एक रूप है। समाधान हो गया। ऐसे ही ये वाणी का विषय नहीं है। भगवान ने वहाँ उपदेश नहीं दिया कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या, उपदेश नहीं दिया, बल्कि प्रकाश कर दिया। जहाँ प्रकाश हो गया उसकी आत्म चेतना में, वहाँ देख लिया कि वास्तव में सत्य क्या है, कहीं जरूरत नहीं पड़ी। पूर्ण ज्ञान आपके अंतर आत्मचेतना में है। गुरु कहता क्या है, उस आत्मचेतना प्रकाश कर देता है, उस प्रकाश को देखता है भाई सत्य क्या है वास्तव में। वहाँ प्रश्न नहीं रहता, पूर्ण समाधान हो जाता है। कोई प्रश्न नहीं रहा जिन पर। 17 अध्याय तक प्रश्न करते, 17 अध्याय तक ले आया था, वहाँ एक इस लोगों का कोई सब प्रश्न नहीं रहा, समाधान हो गया। ऐसे ही गुरु क्या है, गुरु बोधमय, जिसका स्वरूप है बोध, जिसका दर्शन है बोध, जी चेतना बोध, जहाँ कुछ और है ही नहीं। हम आज साधना करते हैं, कभी कृपा से ऐसा हो जाता है, बड़ी शांति प्रतीत होती है, बड़ा अच्छा आनंद अनुभव होता है, लेकिन क्षणिक होता है। हमारे आपके साथ क्षणिक होता है। कभी ये व्यवस्था बन गई तो देख लिया, हाँ हाँ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। लेकिन गुरु क्या है, नित्यम, क्षण भर का नहीं, जो हर समय उसी अवस्था में रहता है। बंदे बोधमयम, जो हर समय बोधमय है,
और जैसे काम क्या है, सबको बोध दिला देना, सबको बोध दिला देना, एक दो अपने हजारों हजारों को बोध दे देना। मुझे घटना याद आती है परम पूज्य परिवार जीवन की। ऐसे भंडारा चल रहा था, शंका समाधान होता है जिसमें भाई अपनी शंका लिख के दे देते हैं, आचार्य बैठे हैं समाधान करते हैं। ऐसे लोगों ने पर्ची दी थी और वहाँ जो आचार्य बैठ समाधान करे थे। परम पूज्य परिवार उस समय थे नहीं वहाँ पर, बाहर गए हुए थे। एक भाई ने पर्ची दी, उन भाई ने पढ़ा, आचार्य ने दूसरे आचार्य दिया, उसने पढ़ा, तीसरे को दिया, चौथे को दिया। अंत में जो भाई थे उन्होंने रख ली पर्ची, कोई समाधान की बात ही नहीं आई। परम पूज्य पन्नी महाराज आगे, उन्होंने पर्ची पन्नी महाराज दे दी, उन्हें पर्ची देखी और रख ली और बैठ गए। धीरे से अपनी आंखें बंद की और ये पूरे समाज की आंखें बंद हो चली गई। एक अवस्था पूर्ण शांति की बरस गई। सभी पूर्ण शांति में 15, 20, 25 मिनट शांति में चले गए। तो उन्होंने कहा बस, उड़ के चल दिए। वो भाई जी ने प्रश्न किया था, पचा दिया था, वो आए, चरणों में प्रणपात किया। आज मैंने जाना अध्यात्म ज्ञान क्या होता है और अध्यात्म में होता क्या है। आज आपने मुझे दिखा दिया, मेरा प्रश्न रहा नहीं। फिर जहाँ प्रकाश में अंदर में हो गया तो ये जो प्रश्न था वो समाधान हो गया। उस पचे में लिखा था, क्या यहाँ कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति है? उस शंका समाधान प्रश्न दिया था, उस पर पर्चे पर लिखा था क्या आत्मज्ञानी व्यक्ति कोई है? उन्होंने कहा मैंने अब जान लिया कि आप पूर्ण आत्मज्ञानी हैं। जिन्हें बात कही नहीं, आध्यात्म ज्ञान क्या होता है, पूर्णता क्या होती है, आत्मज्ञानी क्या होता है, कहा नहीं, बल्कि एक अवस्था में ले जाके जहाँ सब अनुभव करा दिया वास्तव में सत्य क्या होता है, अध्यात्म ज्ञान क्या होता है और अध्यात्म ज्ञान देने वाला क्या होता है। जहाँ समाधान हो गया सारे सब लोगों के प्रश्नों का, कोई प्रश्न रहा ही नहीं। ऐसे अध्यात्म ज्ञान बोध वो है जहाँ कोई प्रश्न नहीं रह जाता, जहाँ पूर्ण समाधान है। और वास्तव में गुरु यही करता है। वाणी का विषय नहीं है, ज्ञान तो वाणी है। जहाँ तक ज्ञान की बात हम कहते हैं वहाँ तक वाणी है, लेकिन बोध में वाणी नहीं होती। बोध एक अनुभव है, एक प्रकाश है गुरु का। उसकी आँख खोल दी, सत्य का पर्दा खोल दिया, वो स्वयं देख रहा है कि वह सत्य क्या है। यहाँ पर सत्य की परिभाषा करने की जरूरत नहीं पड़ी, सत्य की व्याख्या नहीं करनी पड़ी, बस स्वयं देख रहा है सत्य क्या है। ऐसी वास्तव में अध्यात्म में हम आप बैठे हैं, ये वाणी का विषय नहीं है। कितना ही लंबा उपदेश करते रहें, कितना ही उपनिषदों का पुराणों का व्याख्यान देते रहें, लेकिन ये वाणी का विषय नहीं है, ये अबोध का विषय है। जहाँ समर्थ गुरु, केवल समर्थ गुरु, जिसमें सामर्थ्य है वो दृष्टि खोल देता है। साधना नहीं है, हमारे गुरुमान साधना नहीं दी कि घंटों जाप करें, घंटों ऐसा काम न करना, ना कुछ नहीं करना है। करना क्या है, एक अवस्था में आना है, मेरी निगाह में आ जाना तुम्हें। जब मेरी निगाह में आ जाओगे वहीं आपके जो अंतिम पर्दा है, सत्य का पर्दा खुल जाएगा और तुम स्वयं देख लो वास्तव में सत्य क्या है। अध्यात्म ज्ञान विषय वाणी का नहीं है, अध्यात्म ज्ञान अनुभव का विषय है, आत्म चेतना का विषय है। जहाँ बोध हो जाता है, चेतना जागृत हो जाती है, देखता है हाँ वास्तव में सत्य ये है। आत्मा पूर्ण ज्ञान है, उसे ज्ञान ही देना है।
खाली ये पर्दा है उसे उठा देना है। गुरु काम यही होता है, कोई पर्दे उठा देता है। हमारे गुरु महाराज ने यही चीज़ दी, पर उनको साधना नहीं दी। बल्कि कहा कि भाई तुम मेरे सामने बैठ जाओ, श्रद्धा है, विश्वास है, नहीं है, ये कोई विषय नहीं है, बैठना आवश्यक है। मेरे सामने बैठते रहो, बैठते रहो, बैठते रहो। एक समय आवेगा जहाँ मैं तुम्हारे पर्दे खोल दूंगा और तुम देखोगे। है क्या? एक हल्का सा ऑपरेशन है, जिसे हम कह रहे हैं आज की भाषा में। जैसे किसी मोतियाबिंद हो जाता है, दिखाई नहीं देता, डॉक्टर कहता है डॉक्टर पास जाते, डॉक्टर लिटाता है इस टेबल पर, एक इंजेक्शन लगा देता है। काहे के लिए? कि आप शांति में आ जाए, मुझे काम करने दें। बस जहाँ उस अवस्था में व्यक्ति जाता है, एक हल्का सा ऑपरेशन कर देता है और दृष्टि मिल जाती। अध्यात्म ज्ञानी वही है, एक ऑपरेशन है जहाँ गुरु मेरे मन का, मेरी बुद्धि का, मेरे अहम का जो संबंध आप प्रकृति से है, उसे पकड़ उठाकर आत्मा जोड़ देता है। एक हल्का सा ऑपरेशन है। लेकिन कब होगा? जब हम गुरु काम करने दें। जब हम काम करना बंद कर दें, जब गुरु काम करने दें, तो टाइम नहीं लगेगा, एक क्षण का काम है। गुरु महाराज लेटे हुए थे चारपाई पर। किसी ने पूछा कि अध्यात्म ज्ञान में समय कितना लगता है? उन्हें करवट ली, इतना, ये घंटों की बात नहीं है। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज ने दी। भाई मैं तुम वहाँ ले आना चाहता हूँ जहाँ तुम्हारा चित्त की वृत्ति निरोध हो जाए। कब होगा? जब मुझे काम करने दोगे। होता क्या है? आधे घंटे का समय हम लेते हैं, आधे घंटे ध्यान करेंगे, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कितनी देर आपने ध्यान किया? आधे घंटे बैठ जरूर आप बैठे, लेकिन कितनी देर आपका ध्यान रहा वहाँ? शायद एक सेकंड भी नहीं रहा होगा। अपना ही काम करते रहे, अपना ही काम करते रहे। गुरु काम नहीं करने दिया। कहते मन नहीं लगता, कहते तो कोई प्राप्त नहीं हुआ। कैसे होगा? जब गुरु काम ही नहीं करने दिया आपने, स्वयं ही काम करते रहे, कैसे ज्ञान प्राप्त होगा आपको? करना क्या है? आधे घंटे में हम अपना काम कुछ भी नहीं करें। वो समय दान किया है हमने आधे घंटे का, उस आधे घंटे में कोई काम हम नहीं करें, गुरु स्वयं काम करेगा, तो आप में श्रद्धा पैदा होगी, आप में विश्वास पैदा होगा, और आप उस अवस्था में जाएंगे जहाँ देखेंगे वह सत्य क्या है। वो पर्दा खुल जाएगा, वो आप देखेंगे। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज ने दी है। ये सरलतम चीज़, न कठिन साधना, न कठिन कुछ और करना, केवल बैठना। बैठते वैसे उस अवस्था में चले जाएं जहाँ मैं नहीं रहूं, मेरे गुरु रह जाएं, मैं निरपेक्ष हो जाऊं, गुरु सापेक्ष हो जाए। जहाँ गुरु सापेक्ष हो जाएगा वहीं सारा काम अपना हो जाएगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। अध्यात्म में जो प्राप्त करने हम यहाँ आए हैं, स्वतः ही आप में भर जाएगा। और हुआ क्या? दृष्टि बदल जाएगी, शरीर वही रहेगा, मन वही रहेगा, बुद्धि वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन स्वरूप बदल जाएगा इनका। आँखें अब भी देख रही हैं, आँखें तब भी देखेंगी, लेकिन तब मनुष्य नहीं दिखाई देगा। सब में मेरा गुरु बैठा है, सब में मेरा गुरु बैठा है, सब में मेरा परमात्मा, सब में परमात्मा। कोई व्यक्ति है ही नहीं, न अपना न पराया।
न कोई भेद, वो दृष्टि आप प्राप्त हो जाएगी। विशालता में चले जाएंगे आप। आज आपका परिवार छोटा है, मैं मेरे बच्चे, लेकिन कल ये परिवार बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। जहाँ बैठ जाएंगे आप, आपके परिवार होगा, यहाँ पराया नहीं रहेगा। अर्थात निगाह बढ़ जाएगी, आपकी दृष्टि बढ़ जाएगी। अध्यात्म में बाहर का ज्ञान नहीं है, बस दृष्टि के फेर है, दृष्टि बढ़ जाती है। अपने दिखाई देते सब, यहाँ अपने सब हैं, कोई बाहर का है ही नहीं। न राग है, न द्वेष है, न घृणा है, सबसे प्रेम, सबसे प्रेम। वो चीज अध्यात्म देता है। कब? गुरु हमारी दृष्टि खोल दे। कब खोलेगा? जब हम उसे काम करने दें, आधे घंटे में उसे काम करने दें, तब वो अपना दृष्टि खोल देगा हमारी, और ज्ञान सहज हो जाएगा, सहज हो जाएगा। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज ने दी है। उनके दरबार हम आप बैठे हैं, उनसे प्रार्थना है। हमें क्षमता नहीं है कि आपको समय दे सकें। प्रार्थना ही आप समर्थ हैं। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने समर्पण कर लिया था, आप भी कृपा कर दें। कृपा के सागर हैं। हमारी सबकी दृष्टि खुल जाए, हमारे स्वभाव बदल जाए, हमारी निगाह बदल जाए। गुरु महाराज जी की प्रार्थना है, हम पर आप त्याग करें।